इसके अंदर के कुछ कक्ष हैं जो बिल्कुल सीक्रेट बने हुए थे उस ज़माने में। ये दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। नीचे जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो अब बिल्कुल बंद हो गई हैं, तो आपको बहुत ही सुरक्षा से और सावधानी से जाना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के चूरू ज़िले में, और चूरू ज़िले की यह सरदार शहर तहसील। सरदार शहर तहसील के अंदर एक गढ़ बना हुआ है जो कि बिल्कुल सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा है। इसे आज तहसील कार्यालय के रूप में काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में अपने इस पूरे गढ़ को देखने वाले हैं और इसके अंदर का प्रारूप देखेंगे। चूरू ज़िले के तारानगर तहसील में भी एक गढ़ है जिसका हमने वीडियो ब्लॉग बनाया था। उसको भी तहसील कार्यालय के रूप में काम में लिया जाता है, और इस गढ़ को भी तहसील कार्यालय के रूप में ही काम में लिया जाता है। ये देखिए आप, ये गढ़ का मुख्य द्वार है जो कि उसी ज़माने का बिल्कुल सुंदर स्वरूप में बना हुआ है। हालांकि पूरे गढ़ का अंदर का भाग जो है वो तहसील कार्यालय के रूप में काम में लिया जाता है। इस शहर के अंदर देखने के लिए बहुत सारी प्राचीन हवेलियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ और आज देखते हैं कि गढ़ कितना सुंदर है आज भी। देखिए, सबसे पहले घुसते ही आप देखेंगे कि दो बड़े बड़े लोहे के गेट बने हुए हैं, और अंदर का प्रारूप जो है ना गढ़ का, वो वाकई देखने लायक है। बिल्कुल सामने की ओर का जो कार्य है वो उनको ऑफिस के रूप में काम में लिया जाता है। उस ज़माने में यहाँ सैनिक रहते थे जो यहाँ सुरक्षा किया करते थे गढ़ की। छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं अंदर की ओर, आप देखेंगे। बिल्कुल अंदर की ओर आते ही छोटे से कक्ष बने हुए हैं। तो उस ज़माने में यहाँ सैनिक रहते थे, तो ये सैनिकों के आवास बने हुए थे जो उसकी सुरक्षा किया करते थे। और यहाँ भी छोटे छोटे कक्ष जो हैं वो इनको बनाए गए हैं, और बिल्कुल ऐसा ही सेपरेट जो है वो सामने की ओर बना हुआ है। नीचे भी यहाँ सैनिक रहते थे और ऊपर की ओर भी यहाँ सैनिक रहते थे। और ये है फिर गढ़ के अंदर का भाग। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आज अपने पूरा गढ़ जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुख्य गढ़ के अंदर का जो भाग है वो आज वर्तमान में तहसील कार्यालय के रूप में काम में लिया जाता है। और ये सामने का आप देख सकते हैं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सरदार से है। और इस तरफ आपको बची कुची गढ़ की जो दीवार है इस तरफ की वो दिखाई देने वाली है। बाकी तो पूरा फोर्ट जो है वो अब लगभग काम में लिया जा रहा है। इस तरफ की आप दीवार देखिए, आपको सामने की दीवार नज़र आने वाली है। तो ये वाली दीवार जो है उस समय सुरक्षा चौकी के रूप में काम में ली जाती थी। यहाँ बीच का आपको कोने का गुम्बद दिखाई देगा जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे जो दुर्ग की सुरक्षा किया करते थे। और इस फोर्ट की दीवार के अंदर आपको गन पॉइंट वगैरह दिखाई दे जाएंगे जो उस ज़माने में युद्ध वगैरह की स्थितियों में काम में लिए जाते थे। ऊपर जाने की, दीवार के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी हैं, तो अपने उस तरफ जाने का प्रयास करेंगे। इस तरफ के सामने के जो मकान है वो पूरे अब तहसील कार्य के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये जो गढ़ का मुख्य गेट है ये वाला है जो कि बिल्कुल लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके अंदर के कुछ कक्ष हैं जो बिल्कुल सीक्रेट बने हुए थे उस ज़माने में। ये दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये देखिए, एक छोटा कमरा इस तरफ बना हुआ है। हालांकि ये वाला कमरा जो है वो अब यहाँ साजो सामान रखने के काम में लिया जाता है। छोटा कमरा बिल्कुल। पूरे फोर्ट की दीवार जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इस दीवार के सहारे चारों ओर घूम भी सकते हैं। तो मैं आपको उस तरफ भी ले जाने का प्रयास करूँगा।
और पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इस तरफ का है, ऊपर यहाँ एक मकान बना हुआ है जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहा करते थे, और बिल्कुल एक छोटा सा द्वार यहाँ बना हुआ है जिससे सुरक्षा की जाती थी। तो सामने की ओर बिल्कुल आपको पूरा मार्केट जो है इस शहर का नज़र आने वाला है। चलिए अब मैं आपको इस सुरक्षा दीवार को दिखाता हूँ। इस तरफ है, शायद नीचे जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जी हाँ, नीचे जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो बिल्कुल सेपरेट हैं। और ये देखिए, ये उस ज़माने में हॉल जो हैं वो गन पॉइंट के रूप में काम में लिए जाते थे। इस तरफ आइए, हालांकि पूरा गढ़ जो है ना वो अब धीरे धीरे खंडर हो रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक गहरी खाई जो है वो इस तरफ नज़र आने वाली है। यानी जो इस दीवार की ऊंचाई है वो लगभग 10 से 15 फीट है। पूरी दीवार के अंदर गन पॉइंट बने हुए। अब ये कोने का एक जो सैनिकों का उस समय का जो सुरक्षा चौकी थी वो बनी हुई है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी बड़ी है। तो उस समय यहाँ सैनिक जो हैं वो रहा करते थे, और पूरी दीवार में गन पॉइंट बने हुए हैं। इस तरफ आप आगे से देख सकते हैं कि इस तरफ की जो दीवार है वो बिल्कुल अब तो दिखाई भी नहीं दे रही, थोड़ी बहुत इस तरफ की सुरक्षित है। अब यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर की ओर एक छोटा सा यहाँ कक्ष बना हुआ है। तो पहले तो मैं आपको नीचे से दिखाने का प्रयास करता हूँ इस कक्ष को। ये देखिए, तो उस ज़माने में ये सैनिकों का कमरा हुआ करता था और सैनिक यहाँ रहते थे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लकड़ी की बल्लियाँ लगा के और इस कक्ष को बनाया गया है। अब मैं आपको इस कक्ष को ऊपर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, यहाँ ऊपर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप इनके माध्यम से ऊपर भी जा सकते हैं। अब तो धीरे धीरे पूरा गढ़ जो है वो बिल्कुल इस शहर के बीचों बीच आ गया है, और आबादी इतनी सघन हो गई है कि फोर्ट जो है वो अब बिल्कुल संगड़ा सिकुड़ा हुआ नज़र आता है। चलिए अब अपने दूसरी ओर चलने का प्रयास करते हैं। साथियों, दीवार के अंदर ये ऊपर वाले हॉल जो हैं वो गन पॉइंट के रूप में काम में लिए जाते थे, और नीचे वाले जो हैं अगर दुश्मन सेना नीचे आ जाती तो यहाँ से नीचे से गर्म ऑयल खोलता हुआ गर्म तेल पानी वगैरह डालते थे। तो चलिए अब आपको मैं दूसरी ओर लेके चलता हूँ, और इसी दीवार के सहारे अपने चलते हैं दूसरी ओर। अब आप देखेंगे कि पूरी दीवार जो है चारों ओर घने पेड़ पौधों से अट गई है, कुछ भी नज़र नहीं आता। नीचे के कमरे जो हैं वो सारे बुक हैं, उनको तो आप देख भी नहीं सकते, और इस तरफ से आप झरोखों से पूरा शहर जो है वो देख पाएंगे। चलिए अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। पूरी दीवार के ऊपर अब तो तारों का जाल नज़र आने वाला है। सामने की ओर एक और सुरक्षा चौकी जो है वो आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरफ भी उस ज़माने सैनिक जो है वो यहाँ रहते थे। ये एक और कोने की जो सैनिकों की चौकी है वो बनी हुई है। अब आप देखिए, इसके ऊपर भी जाने का स्थान है, और यहाँ नीचे भी उस ज़माने में सैनिकों का एक कक्ष बना हुआ है जो आप देखिए ऊपर से बिल्कुल प्राचीन लगेगा। इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, और इस तरफ से फिर आप आगे की तरफ बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल ऐसा का ऐसा सिस्टम है सभी के अंदर। चारों ओर से दीवार के अंदर गन पॉइंट बने हुए हैं, चारों कोनों पर 4 बुर्जियाँ यानी कि 4 छतरियाँ बनी हुई हैं। और ये जो अंदर का भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है उस ज़माने के गढ़ का भाग, जो कि बिल्कुल अब जीर्ण शीर्ण हो गया है। यहाँ एक टूटी फूटी सी गाड़ी भी खड़ी है। तो आइए अब आपको मैं इस जो ये कमरा है इसके ऊपर से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि शहर जो है वो कितना घना नज़र आता है। चूरू ज़िले के इस सरदार शहर कस्बे का जो प्राचीन रूप है वो आप यहाँ की हवेलियों को देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, अब मैं बिल्कुल गढ़ के टॉप कोने के ऊपर आ गया हूँ, और ये है गढ़ के अंदर का प्रारूप आप देख रहे हैं। बिल्कुल गढ़ के बीचों बीच का ये भाग है। चारों ओर आपको इस तरह 4 छतरियाँ नज़र आने वाली हैं जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे। और ये गढ़ के बाहर का भाग है जो आप देखेंगे बिल्कुल पूरा बाज़ार से आबादी से बिल्कुल बंद हो गया है। तो सिर्फ गढ़ का स्थान जो है वो सुरक्षित रहा है, और कुछ इस तरह की छतरियाँ जो हैं वो आपको कोने की सिर्फ वो दिखाई पड़ेंगी, बाकी पूरा गढ़ जो है वो अब पैक हो गया है। नीचे जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो अब बिल्कुल बंद हो गई हैं, तो आपको बहुत ही सुरक्षा से और सावधानी से जाना पड़ेगा। आप
थी या संकड़ी सीढ़ियाँ उसमें बनाई जाती थी ताकि ऊपर एक सैनिक एक समय में एक ही सैनिक जो है वो आ सके। इस तरफ का तो पूरा बंद हो गया है, लेकिन जो इस तरफ का है ये एक कमरा है। ये देखिए, उस ज़माने में यहाँ एक नीचे की ओर कक्ष था जो कि बंद है। और फिर यहाँ नीचे की सीढ़ियाँ देखिए आप, तो इनकी तो हालत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई। ये गढ़ का मुख्य भाग है। ये सबसे गढ़ का मुख्य भाग है जिसको आज कार्यालय तहसीलदार के रूप में काम में लिया जाता है।